से आप समझिएगा, ठीक है। यदि आप प्रश्न नंबर 14 को समझ जाते हैं तो आप जो है 15 का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप कर पाएंगे नहीं, ठीक है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 14 कर आए, और हाँ, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप जो है कि वीडियो को देख रहे हैं, बाद में आप कट कर देते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा नहीं कि हाँ क्या प्रोसेस चल रहा है। या आप जो है कि भगा कर यदि देखते हैं वीडियो को तो आपको जो है कि समझ में आएगा नहीं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जो है कि आप विस्तार से देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आता रहे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 14 हम लोग जो है कि 13 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है, डेट वाइज करके वीडियो सेव किया गया है। और हाँ, प्रत्येक वीडियो का जो सोल्यूशन है उसका पीडीएफ लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीडीएफ लिंक से भी आप देख सकते हैं, ज्यादा आपको परेशानी हो रही है तो, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 करिए, यदि दो समांतर श्रेणी, देखिए जब तक अब तक जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं, प्रश्न नंबर 13 तक के प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन जब सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे सिर्फ एक ही समांतर श्रेणी आ रही थी, लेकिन इसमें आपकी दो समांतर श्रेणी है। कितनी समांतर श्रेणियां हैं? दो, ठीक है। तो इधर देखिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर आपकी पहली समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, और इधर आपकी क्या? दूसरी श्रेणी, पहली श्रेणी, ठीक है, और इधर आपकी क्या है? द्वितीय श्रेणी। इतना तो ठीक है। अब देखिए दे रहा है क्वेश्चन में कि यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग, दोनों समांतर श्रेणी है, इन दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योग, इनका भी n पदों का योग, इसका भी n पदों का योग का अनुपात दे दिया है। अनुपात क्या क्या है? दे दिया है, और अनुपात दिया है 3n। देखिए अनुपात दिया है इनका क्या? प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी हो गया, अनुपात यहां पर मैं लिख लेता हूं, अनुपात दिया है 3n+8, ठीक है, 3n+8। इसके बाद दिया है 7n+15, 3n+7 और अनुपात दिया है 7n, 3n+8 अनुपात 7n+15। तो श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात ज्ञात, दोनों श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात, यानी कि आपको पता क्या करना है? देखिए कह रहा है कि प्रथम श्रेणी का 12वां पद अब बटा में द्वितीय श्रेणी का 12वां पद। यही आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है, कि दो श्रेणी यदि आपकी दी गई हैं, दोनों श्रेणियों के n पदों का n पदों के योग का अनुपात आपका ये दे रखा है। इसके बाद दे रहा है कि दोनों श्रेणियों के 12वां पद का अनुपात जो है आपका कितना होगा, यानी प्रथम का भी 12वां पद चाहिए, द्वितीय श्रेणी का भी क्या चाहिए? 12वां पद चाहिए। तो आसानी से जो है कि हम लोग इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 12वां पद फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको a और d का मान पता होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए 12वां पद के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, tn वाला, यानी कि 1n पद के लिए फार्मूला बस लगा देना है। तो इसका तो सोल्यूशन अभी बाद में करना है, लेकिन जो योग का अनुपात दिया है पहले उससे देखिए। तो ये प्रथम श्रेणी के लिए तो माना, प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम पद आपका a1 मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं प्रथम पद, प्रथम पद आपका a1 हो गया, ठीक है, और सार्व अंतर आपका क्या हो गया? d1। ये पहले के लिए है। दूसरे के लिए प्रथम पद देखिए a2 है, इसके बाद सार्व अंतर क्या है आपका? क्या है? d2। इतना ठीक है। प्रथम का a1 a2 इतना है, यानी कि a1 प्रथम श्रेणी का पहला पद इतना है, सार्वंतर इतना है, दूसरे का प्रथम पद इतना है, सार्वंतर इतना है, ठीक है। अब दिया है क्या? कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के n पदों का योग बटा में द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग। यहां पर आप लिखेंगे कि प्रथम श्रेणी के n पदों का योग आप बाटा में n पदों का योग Sn होता है ना,
बटा में द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग आपका क्या हो जाएगा, इसका भी SN हो जाएगा। इनका जो अनुपातवा दिया है 3n प्लस 8 दिया है, आप बाटा में 7n प्लस कितना दिया है 15। अनुपात तो यही दे रखा है ना, यानी कि 7n प्लस कितना 15 ये दिया है। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है योगफल का फार्मूला कहता है, ये मैं सूत्र यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। सूत्र कहता है कि SN बराबर होता है n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, यही है ना। तो n पदों के योग के लिए फार्मूला लगाएंगे। देखिए पहले श्रेणी के लिए तो आपका हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2। पहले श्रेणी के लिए a का वैल्यू कितना है, प्रथम पद a1 है, आप प्लस n-1, n का तो वैल्यू दोनों का सेम है, इंटू d, पहले के लिए d कितना है d1, डिवाइड बाई फिर दूसरे श्रेणी के लिए n पदों का योग, फिर दूसरे के लिए आएंगे तो a और d का मान दूसरे से रखना है आपको n/2, ठीक है। 2 a का वैल्यू क्या, प्रथम पद आपका a2 अब काम करेगा, दूसरे के लिए n-1 सार्वंतर क्या काम करेगा d2। आप बराबर अनुपात दिया है 3n प्लस कितना 8 डिवाइड बाई 7n प्लस कितना 15। n से n 2 से 2 कट गए, n से n क्या हुआ कट गए। ये कन्फर्म आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे प्रिय छात्रों आपको क्या करना है, 2 इसमें से भी कॉमन, 2 इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए आप तो ये हो गया a1 प्लस 2 कॉमन लिए हैं, 2 को बाहर निकालें तो फिर डिवाइड भी किया जाता है ना, तो n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू d1 बाटा में, फिर ये हो गया ना बाटा में, फिर इसमें से भी 2 बाहर निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा a2 प्लस 2 बाहर निकाले तो डिवाइड भी होता है ना, n-1 डिवाइड बाई 2 डॉट क्या d2। बराबर अनुपात दिया है 3n प्लस 8 बाटा में क्या 7n प्लस 15। समीकरण नंबर क्या बन गया 1, 2 से 2 क्या हुआ कट गया। ये आप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आपका राइट हैंड साइड हुआ ना, राइट हैंड साइड, और ये क्या सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड। ये तो आपका जो है कि अभी अनुपात से हम लोग मान निकालने हैं, ठीक है। अब देखते हैं 12वां पद, 12 दोनों का, प्रथम का 12वां पद और दूसरे का 12वां पद का वैल्यू कितना फाइंड हो रहा है, ठीक है। और बस सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही चलेगा। 12वां पद के लिए सिर्फ TN वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग। लगाने के बाद इसको आपको हर हाल में निकालना है n का वैल्यू, किसका वैल्यू n का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, उनका अनुपात निकालना, ठीक है ना। देखिए ये इसे गौर से आपको समझना पड़ेगा, ठीक, कैसे सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12वां पद के लिए यानी कि TN nवां पद के लिए फार्मूला कहता है कि TN बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। ये तो nवां पद के लिए हो गया। उसी तरह से 12वां पद के लिए, पहले के लिए 12वां पद के लिए हो जाए a, तो पहले पद के लिए 12वां के लिए आपका ये पहला है ना, पहला पद के लिए 12वां पद, तो a का वैल्यू a1 यानी प्रथम पद आपका a1 है ना, आप प्लस n-1 तो वही है इंटू d यानी कि d1 है ना सार्वंतर बाटा में। दूसरे के लिए आपका प्रथम पद कितना काम कर रहा है भाई, ये a है ना प्रथम पद, दूसरे के लिए यानी कि दूसरे श्रेणी के लिए, तो इससे आप मान पुट करेंगे a2 प्लस n-1 इंटू क्या d2। ये तो आपको कंफर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया समीकरण नंबर 2। अब आप करेंगे क्या, लिखेंगे आप लोग जो PDF में जो लिंक दिया गया उससे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। लिखेंगे समीकरण 1 के d1 या d2 के गुणांक को समीकरण 2 के d1 या d2 के गुणांकों से तुलना करने पर। देखिए जरा गौर समझिएगा, आप लोग x y के 2 समीकरण देखे होंगे, ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है ना, x y का मान फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि x के गुणांकों के साथ तुलना और y का y के गुणांक के साथ तुलना। यानी x स्क्वायर वाला जब होगा, यानी 2 पद हो, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 या इक्वल टू 7 हो, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण हो गया, और ये आपका जैसे हो गया 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू -3, ऐसे हो गया। तो x स्क्वायर वाला का गुणांक x स्क्वायर वाले गुणांक से तुलना, और x वाले का गुणांक x वाले के गुणांक पर तुलना करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो a है
A1 वालों का इस समीकरण 1 के A1 वाले गुणांक से तुलना और D1 वाले का समीकरण 1 के D1 वाले से गुणांकों का, यानी कि जो D1 है ना, D1 के गुणांकों का तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 के D1 का, समीकरण 2 के D1 के गुणांकों का तुलना। अब तुलना करेंगे तो हेजा D1 का इसमें गुणांक कितना दिया है, तुलना करेंगे तो n-1 डिवाइड बाई क्या दिया है 2। हे में D1 के गुणांकों का तुलना करेंगे तो n माइनस कितना 1, क्योंकि दोनों तो D1 है ना, दोनों क्या है D1 है। या तो D1 वाले के गुणांकों से आपस में तुलना कर दीजिए, या तो D2 वाले गुणांकों का आपस में क्या कर दीजिए तुलना। इससे आप D2 का ले लीजिए गुणांक और इससे भी आप क्या ले लीजिए D2 का गुणांक, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो इससे आप निकाल लेंगे n का वैल्यू, तो आपको हो जाए n-1 इक्वल टू 2n-2। ठीक है, इसको इधर भेजिए तो -1 + 2 2n-1, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा n। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो टोटल वैल्यू फाइंड हुआ है, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, यहां पर मिस्टेक हुआ है ना, 12वां पद है ना, ये 3वां पद के लिए न हो गया, 12वां पद के लिए यहां पर मिस्टेक हुआ है, 12 होना चाहिए। ठीक है, 12वां पद के लिए 12 मिस्टेक हो गया, तो 12वां पद के लिए 12, तो ये हो जाएगा 12-1 तब तो हो जाएगा ना, मिस्टेक हो गया, सही कर लेंगे। अब 12-1 है, 12-1 का मतलब क्या हुआ, वो 11 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी नहीं है तो 11 आप कर दीजिए, 11 कर दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए 11 कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणांकों का तुलना, D1 के गुणांकों का तुलना कर, यहाँ पे D1 का गुणांक इतना है और यहाँ पे D1 का गुणांक आपका 11 है, और तुलना कर दी तो मान निकाल लीजिए n-1 इक्वल टू 11 दूनी के 22, तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1, n बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना आ गया 23। ठीक है, तो आपको हर हाल में इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका यदि मान हम लोग पता चल जाए तो वही आपका अनुपात हो जाएगा, तो इनका अनुपात निकालेंगे ना, तो अब वही अनुपात जो है कि आप इसमें रख दीजिए, n का वैल्यू कितना आ गया 23 आया ना। अब देखिए n का वैल्यू इसमें 23 आप रखेंगे, इसमें यदि 23 रखते हैं तो 23 - 1 आपका 22 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 11D हो जाएगा, यानी कि सेम ये जो वैल्यू है आपका वही फाइंड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 23 रखने पर, देखिए थोड़ा ज़्यादा ये प्रोसेस बड़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप रखेंगे तो A1 प्लस n की जगह पर कितना रखेंगे 23, और 23 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 22/2 D1 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये A2 प्लस फिर n की जगह पर कितना रखेंगे 23, 23 में से 1 घटेगा तो आपको हो जाएगा 22/2 D2 इक्वल टू, यहाँ पर आइए 3 मल्टीप्लाई n की जगह पर कितना हो जाएगा 23 + 8 डिवाइड बाई ले लो 7 मल्टीप्लाई 23 प्लस इतनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना, इसको कटाएंगे इसको कटाएंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 11, यानी कि 1 + 11 D1 A2 प्लस ये आपका कितना हो गया 11 D2। देखिए सेम मान आया, ये वैल्यू फाइंड हो गई, यानी यही वाला मान आया कि नहीं, और जो ये इसका जो मान आएगा यानी कि ये सेम मान ये आ रहा है। ठीक है, और जो मान ये आ रहा है वही मान इसका भी है, और इसका जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये मल्टीप्लाई का 3 तरीके 9 और 3 दूनी के 6 + 8 डिवाइड बाई 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2 7 दूनी 14 2 16 इतना। ठीक है, 161 और ये छूटा हुआ है प्लस कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल वैल्यू, ये 77 बटा में हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 176 77 बटा में 176 11 से कटा 11 7 77 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 6 66 यानी कि 7 बटा में कितना हो जाएगा 16, यानी कि अनुपात हो गया 7 संबंधी कितने का 16 का। यानी कि जो 12वां यानी प्रथम श्रेणी का 12वां और द्वितीय श्रेणी का 12वां यदि पदों का 12वां पदों का यदि अनुपात निकालते हैं तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/7 संबंधे 16, यानी कि 7 बटा में आप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 12वें पदों का जो अनुपात है आपका हो जाएगा 7 संबंधे 16। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या क्या किया गया। देखिए पहले तो आपको n पदों का प्रथम श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, इतना अनुपात तो ये दे रखा है,
तो आप देखेंगे कि n पदों का योग का फार्मूले के अनुसार आपका होगा क्या, पहले के लिए इतना हो जाएगा, दूसरे के लिए इतना हो जाएगा, इसके बाद आपका सेम मान इससे कट के इतना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसका 12वां पद आप निकाल लीजिए, जो है कि 12वां पद, पहले के श्रेणी का 12वां पद निकाल लीजिए, दूसरे श्रेणी का 12वां पद, तो आपका इतना आ गया दोनों का। अब ये वैल्यू यानी इसी यानी कि समीकरण 2 के d1 का जो है समीकरण 1 के d1 के गुणांकों से क्या कर दिए गए हैं, तुलना कर दिया गया। तुलना करने के बाद आपका इसका d1 का गुणांक 11 था, इसका जो था n-1/2, या तो d2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान सेम ही है। तो आपका n का वैल्यू कितना हो गया, आपका 23 हो गया ना। तो हर हाल में आपको इतना का यदि मान निकाल लेना, आप इतने का मान निकाल लेंगे या जितना मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात उसी का हो जाएगा। तो इसमें क्या किए हैं, समीकरण 1 में n का मानवा क्या रख दिए हैं, क्या किए हैं, रख दिए हैं, n का मानवा रखे, तो सेम अनुपात, और देखिए सेम यही वाला समीकरण 2 वाला मानवा यहाँ पर आ गया ना, इसका जो वैल्यू ये मिल रहा है वही आपका इसका क्या हो जाएगा, अनुपात। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या सोल्यूशन कराया गया। तो ये थोड़ा जो भी क्वेश्चन अब चलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के हैं, क्योंकि अनुपात में दे रखा है, तो अनुपात में सिद्ध करना है, तो ये थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर, ये 14 था ना। देखिए 15 का लगभग प्रोसेस ऐसे ही चलाएंगे हम। देखिए 15 का क्या है प्रोसेस, देखिए 15 में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा इसलिए बढ़ गया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 श्रेणियां थी, इसलिए प्रोसेस आपका बड़ा हुआ है। यदि एक श्रेणी रहती ना तो आप जो है कि आसानी से इसे सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 श्रेणी दे दिया था, इसलिए इतना जो है प्रोसेस आपका बढ़ गया है। लगभग आपका 15 मिनट का सवाल, 16 मिनट का सवाल आपका हो गया। ठीक है, श्रेणी बढ़ने की वजह से है, क्योंकि 2 श्रेणियां हैं, 2 श्रेणी दे दिया, तो इसका जो है मान फाइंड करने में आपका डिफिकल्ट होगा भी। चलिए दिखा देते हैं हम, प्रश्न नंबर 15 का देख लीजिए। कह रहे देखिए इसमें एक ही श्रेणी है तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यदि एक श्रेणी के प्रथम m तथा प्रथम n पदों का योग का अनुपात, देखिए m प्रथम m का दे दिया है पदों का, यानी कि m पदों का और n पदों का अनुपात दिया है, तो m पदों का अनुपात दिया है तो sm हो जाएगा, बाटा में n पदों का अनुपात दिया है तो sn हो जाएगा। अनुपातवा दे रखा है कितना, अनुपात दे रखा है m² बाटा में कितना, n²। अनुपात यम स्क्वायर संबंध n स्क्वायर दिया, यानी बटा में रख देंगे तो m² बटा में n², ये अनुपात हो गया। अब मान लेंगे कि माना प्रथम पद, आपको क्या मान लेंगे, मान लीजिएगा कि माना प्रथम पद आपका कितना a है और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर d। ठीक है, तो यम पदों का अनुपात, यम पदों का और n पदों का अनुपात तो दे दिए, एक ही श्रेणी थी ना, तो आपका प्रथम पद a माना गया है, सार्वंतर d। तो m पद, देखिए यहाँ पर n के लिए, n पदों के अनुपात के लिए जरा फार्मूला देख लीजिए, यानी n पदों का योग आपका होता है n बराबर होता है n/2, sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना फार्मूला, यही ना फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, बस रख देंगे। देखिए यहाँ पर n था तो यहाँ पर n रखा है, यहाँ पर sm है ना, तो यहाँ पर m/2 कोष्टक में आपका हो जाएगा 2a प्लस n की जगह ये क्या यम है ना, है m-1 इंटू d, और डिवाइड बाई फिर n वाला ये n/2 हो जाएगा, तब तो ये ना 2a प्लस n की जगह ये पब n हो जाएगा -1 इंटू d, अब बराबर m² बटा में n²। थोड़ा ये बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए m से आई एगो का होगा, कट जाएगा। अब इधर ये रहे, इधर ये दूगो या मैं इधर ये एगो, तो ये भी कट जाएगा, इधर ये एगो है तो इधर या एगो n, तो ये भी कट गया, बच गया 2a प्लस m-1 इंटू कितना d, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना d बराबर m बटा में कितना है। ये चीज़ें तो आपको अच्छी तरह समझ में आई ना। ठीक है, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा आपको जो है माथा पचीसी करना पड़ा, लेकिन ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अनुपात दिया है, तो बस हम लोग फार्मूले पर रख करके ये इतना हम लोग सोल्यूशन कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तिर्यक आप गुणा कीजिए और d वालों को एक तरफ कीजिएगा, और जो बगैर d वाले होंगे उनको एक तरफ, तिर्यक मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तिर्यक मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, n वालों को देखते मैं किधर किया हूँ। ठीक है, पहले m से मल्टीप्लाई, तो पहले m से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2am प्लस यहाँ पर हो जाएगा n माइनस m। ठीक है, एक ही बार मल्टीप्लाई कर दें या बाहर ले लीजिए, पहले एक ही बार मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, बाहर पहले रख लीजिए। ठीक है, तो पहले m से इसमें करेंगे तो m हो जाएगा कोष्टक में n-1 इंटू कितना d बराबर n से इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2an प्लस n कोष्टक में m-1 इंटू क्या ये। ठीक है, d वालों को एक तरफ कीजिए, इसको n वालों को एक तरफ कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2
ए एम एन वाला, ठीक है, डी वालों को एक तरफ कर दीजिए, एम एन वालों को एक तरफ कीजिए। तो यहाँ पर है 2an है ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2an, इधर है n कोष्टक में है m-1 इंटू डी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, m कोष्टक में है d-1 इंटू ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए, क्या देखना है आपको, कॉमन। तो कॉमन हम लोग देखें तो फ्रेंड्स कॉमन इसमें क्या है, देखिए इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a, 2a आपका कॉमन हो रहा है, 2a आप कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, m माइनस क्या बचेगा n, ठीक है ना। अब इसमें से जा रहा देखिए, इसमें भी d है, इसमें भी, दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, दोनों में से d क्या ले लीजिए, कॉमन। तो दोनों में से जब d कॉमन लेंगे, इसमें से d, इसमें से d, दोनों में से d हम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या बचेगा कोष्टक में, जरा गौर से देखिएगा, इसमें से भी d, इसमें से, दोनों में से d जब बाहर निकल जाएगा तो यही ना बचेगा, मल्टीप्लाई में एक ही बार करा दे रहा हूँ, तो m से n में आपका nm हो जाएगा, ठीक है, और n से 1 में माइनस n, और ये जब माइनस है ना तो माइनस m से है दोनों में गुणा, माइनस m से दोनों में गुणा तो आपका ये n है, ठीक ना। तो माइनस nm माइनस nm और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या m, अब इससे क्या होगा, कट ही गया ना, तो आपका हो जाएगा 2a बराबर हो, सॉरी 2m माइनस n बराबर हो जाएगा, ये m बचा और n बचा, यानी कि m माइनस n हुआ इंटू क्या हो गया d, nm से a का होगा कट, यानी m माइनस n से m माइनस n का हुआ कट गया, यानी कि 2a बराबर कितना हो गया d। समीकरण नंबर कितना बन गया यानी कि समीकरण नंबर 1 नहीं मानेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन सार d का जो मान है आपका कितना आ गया 2a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, d बराबर कितना 2। इतना कंफर्म हुआ ना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो d का वैल्यू फाइंड हुआ है, अब क्या है आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, ये प्रश्न देख रही है, कह रहा था कि यमवा पद और nवा पद, तो अब nवा पद के लिए फार्मूला कहता है कि tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या d, यही ना है वहाँ पद के लिए फार्मूला। तो अब ये कह रहा है यमवा पद, ठीक है, तो यमवा पद दिया है, देखिए यमवा पद और यनवा पद दिया है ना, तो यमवा पद tm हो जाएगा बटा में यनवा पद tn हो जाएगा, यमवा पद, यहाँ पर यनवा पद निकालेंगे तो tn रखते हैं, और यमवा पद निकाले tm हो जाएगा, यनवा पद के लिए tn हो जाएगा। इनका जब अनुपात दिया है तो अनुपातवा दिया है कितना, अनुपातवा दिया है 2m माइनस 1, 2m माइनस 1, आप बाटा में दिया है कितना, दे रखा है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब देखिए इतना कंफर्म हुआ अब ये तो अनुपात दे दिया ना, ये तो आपको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। सिद्ध कीजिए, आपको अनुपात नहीं दिया, सिद्ध करना है, ठीक ना, सिद्ध करना है कि ये जो आप इनका अनुपात निकालेंगे इतना आएगा, सिद्ध करना है, यानी कि यही आंसर आपको लाना है। तो आंसर देखते हैं आता है नहीं, तो यमवा पद के लिए आपका उसी तरह से a हो जाएगा प्लस यम, n की जगह यहाँ पर m-1 इंटू डी ना, और डी का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, 2a हो जाएगा डिवाइड बाई, और फिर यनवा के लिए ना तो a का a रह जाएगा, और है n की जगह यहाँ पर n हो जाएगा -1 इंटू डी ना, डी की जगह पर क्या है 2a, ठीक है। तो हाई हो जाएगा बराबर, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन ए है ना, a में से a को बाहर निकाल दो, a हो जाएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा m-1 हो जाएगा ना, i इंटू 2 हो जाएगा, आप बाटा में हाई हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, इसको बड़ा में ले लीजिए ना, ये में से a बाहर आ गया तो आपका हो जाएगा 1 प्लस n-1 i इंटू कितना 2, इससे क्या हुआ कट गया, मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 प्लस 2m, अब माइनस कितना 2 डिवाइड बाई ले लो, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। हल कर देंगे तो ये आपका दोनों माइनस, ये एक माइनस प्लस में 2 में से 1 घटा 1, यानी कि 2m-1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2n-1। ये नहीं सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि जो अनुपात है यमवा और यनवा पद का जो अनुपात है आपका हो जाएगा 2m-1, ये हो जाएगा 2n-1, यानी अनुपात हो जाएगा 2m-1। क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा, अनुपात है आपको फाइंड करना 2n-1, ये रहा आपका क्या, ठीक है।
उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे अनुपात ये फाइंड किए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका वही चला, कुछ नहीं करना था, पहले डी का हम लोग मान फाइंड कर लिए थे, जो अनुपात पहले योगफल का जो अनुपात है उनसे जो है कि डी का मान निकाला गया है, और डी का मान निकालने के लिए जो वहाँ है यमवा और यनवा का जो है अनुपात निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सिद्ध करना था, ठीक है। जो सिद्ध करने, देखिए अधिकांश तो सिद्ध करने के लिए वही आता है जो आपका आंसर फाइंड होता है, ठीक है। ये आपका आंसर पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आपका आंसर इतना आएगा, तो हम लोग जो है कि हल करके देखें तो आंसर वास्तव में इतना आ रहा है, तो यही हो गया आपका इति सिद्धम, ये रहा इति सिद्धम। तो ये दो क्वेश्चन आपके टोटल जो है सोल्यूशन करा दिए गए हैं, 14 नंबर और 15 नंबर। और हाँ ये थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि आपका सिद्ध करने वाला है, और सिद्ध करने वालों को ज़्यादा बच्चों को समझ में आता भी नहीं। तो आप जो है कि यदि विस्तार से आप समझेंगे, यानी कि जो है कि वीडियो को यदि भगा कर नहीं देखते, यानी कि लगातार जो है वीडियो को देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या क्या जो है कि निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। और हाँ हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ कि प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन, ठीक है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का आपको जो है संकेत भी दिया गया है, उसी संकेत से हम आपको सोल्यूशन सेव कराएंगे। आज जब संकेत दे दिया है तो आप जो है कि अच्छी तरह सोल्यूशन कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। देखिए तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, देख रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग शून्य है, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर कितना दे रखा है 0, जो कि आपका संकेत में भी दिया है। और इसके बाद दे रखा है कि दिखाइए कि यम पदों का योग, और हाँ आपको सब दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि यम पदों का जो आप योग निकालेंगे, यानी कि यही दिखाना है कि यम पदों का योग, यम पदों का योग आपको दिखाना है कि यम पदों का जो आप योग निकाल रहे हैं ना, यम पदों का योग निकालने के बाद आपका आएगा -a यम, कोष्टक में आएगा आपका m प्लस n और डिवाइड बाई आपका दे रहा है n-1। यही आपको क्या करना है, दिखाना है कि जब यम पदों का योग निकालेंगे तो आपका इतना आएगा। और क्वेश्चन में दे रहा है कि जहाँ a जो है प्रथम श्रेणी का पहला पद, यानी पहला पद तो आपका यही रहेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल करेंगे। संकेत में खुद दे दिया है यम पदों का योग। देखो यम पदों का योग जब निकालेंगे तो कहता है कि प्रारंभ से यम प्लस n पदों का योग आप निकाल लीजिएगा, अब माइनस कर दीजिएगा क्या, n पदों का योग यानी कि Sn, यानी कि 0 जो है कि उसमें से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो ही आपका सेम मान हुआ। तो n पदों का योग फार्मूला क्या कहता है कि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, इसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, यही ना होता है फार्मूला। तो बस फार्मूला पे रख दीजिए। तो m प्लस n पदों का योग कह रहा है ना, तो m प्लस n पदों का योग, यानी कि ये कह रहा है कि Sm प्लस n, ठीक है। अब माइनस कर देना है क्या, Sn। तो अब इसका फार्मूला के अनुसार रख लीजिए, तो n की जगह पर m प्लस n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 2a कह रहे हैं कि प्रथम पद यही रहना चाहिए प्लस, अब ये है ना n की जगह पर क्या है m प्लस n -1 इंटू d जो है ना, सार ऑन द d कितना दिया है, -2a दिया है, अब बाटा में कितना n-1, ठीक है। अब देखिए है एगो पद है, जैसे है एगो पद, दूगो पद है ना, तो 2a इसमें भी है 2a इसमें भी है, तो 2a को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा का 1 प्लस हाई हो जाएगा, देखो प्लस से माइनस में इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, m प्लस n-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n-1, इतना ठीक है ना। अब देखिए हर हाल में आपको वही फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे आप, m प्लस n, 2 से 2 का हुआ कट गया, इंटू कितना बच गया a, इससे इसे मल्टीप्लाई करा दें तो n-1 हो गया, अब माइनस से इसे मल्टीप्लाई -m और -n और प्लस कितना 1। देखिए यहाँ पर 1 से 1 कट गया, n से n कट गया, -m बच गया, -m से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा a, माइनस पहले कर लीजिए m कोष्टक में m प्लस n, ठीक है। ये रहा आपका क्या, और इसके बाद ये भी बाटा में छूटा हुआ है n-1, तो आपका हो जाएगा बाटा में, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, बाटा में हो जाएगा n-1, यानी कि m पदों का यदि योग आपसे पूछ रहा है, यानी कि m पदों का योग, यानी कि Sm बराबर हो जाएगा यही ना आपको सिद्ध करना था कि m पदों का योग जो है कि -am कोष्टक में m प्लस n बाई n-1। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया ना कैसे निकाला गया है, सिर्फ संकेत में हम लोग रख करके आसानी से जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर -Sn था, तो Sn का वैल्यू जब 0 रखेंगे
क्यों नहीं रखे हैं, तो इसलिए मैं नहीं रखा हूँ कि माइनस एसएन का मान जब जीरो रखेंगे तो जीरो का कोई महत्व है नहीं, जीरो घटेगा नहीं, इसमें से जीरो घटाएगा तो आपका उतना ही रह जाएगा, या आप यहाँ से माइनस जीरो कर लीजिए, यहाँ से छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, दिखाना था। ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है।